क्वेश्चन नंबर 1, 2/9 एवं 3/6 का गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 2/9 गुणा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इस 2 से 2 कट गया, क्या आपका आया? इसके स्थान पर बच गया आपका 1, इसके स्थान पर आपका बच गया 9 इंटू इसके स्थान पर 1 आ गया और इसके स्थान पे क्या आ गया 1। जब 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, इस 9 का 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर इसके जगह पर ऐसे आ जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0, ये आपका रैखिक समीकरण नहीं है। ऐसे आ जाए ए एक्स पावर 3 प्लस बी इक्वल टू 0, ये भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। आपका कौन सा सही होगा? ये होगा ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। तीसरा क्वेश्चन है, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। उत्तर में ये एक सूत्र होता है n-2 इंटू 180। n के मतलब क्या हो गया? संख्या। n का मतलब क्या हो गया? संख्या। यहाँ पे n का मतलब संख्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे? भुजाएं। कितनी चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? 4। तो n का मतलब क्या होता है? भुजाएं। अब यहाँ पे n कितनी भुजाएं है? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं आती है? 4। तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? 4 माइनस के 2 इंटू 180। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 180 इक्वल टू 360। तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना हो जाएगा? 360। ऐसे ही अगर आपको चतुर्भुज के जगह पर पंचभुज दे दे तो हमें कैसे निकालना होगा सीख लेते हैं अभी। n-2 इंटू 180। तो n अपना अगर पंचभुज, मैंने क्या बोला? पंचभुज, 5 भुजा वाला दे दे तो क्या कर लेंगे? 5 माइनस के 2 इंटू 180। 5 में से 3 2 गया 3 इंटू 180 इक्वल टू, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 540। ये होगा पंचभुज के अंतःकोणों का योग। ये आपका चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। इनमें से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? वर्ग पहले जानेंगे हम, वर्ग क्या होता है। 2 है, 2 के ऊपर हमने ऐसे स्क्वायर लगा दिया, इसके मतलब 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। इसी तरह से हमने 3 ले लिया, इस 3 के ऊपर हमने ऐसे घातांक 2 दिया, इसके मतलब क्या हो गया? वर्ग। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। इसी तरह से हमने 4 दे दिया, इसके ऊपर पावर 2 दे दिया, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। ये वर्ग होता है। अब पूछा है इकाई अंक, वर्ग संख्या के अंत में, वर्ग संख्या के अंत में इसका जब वर्ग किए तो एक ही संख्या हमें मिला, तो क्या आया? इसका 4। इसका किए तो इसकी संख्या हमें क्या प्राप्त हुई? 9। इसका जब वर्ग किए तो हमें प्राप्त क्या हुआ? 16। लेकिन अंत में क्या हमको नजर आया? 6। ये पूछा है इसके बारे में। इसी तरह से अगर हम 5 ले लिए, अब 5 का अगर वर्ग कर रहे हैं तो कितना हो गया? 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। तो इस संख्या के वर्ग संख्या का अंत में क्या आया? 5। ये चीज पूछा है। तो पूछा है, ये संख्या दे दिया, इस संख्या के मतलब अंत में जब इसका वर्ग करें तो अंत में हमें क्या आए? 1। किसमें आ रहा है? चलिए इसको देखते हैं। ये क्या है आपका? 109। तो बस इकाई अंक आप लीजिएगा, तो 9 81। अरे यहाँ पे तो आपको एक यहीं पर मिल गया।
अच्छा इसका देखिए, अगर इसका इकाई अंक ले रहा है तो क्या आ गया 4, ये तो है ही नहीं। इसका ले रहे हैं तो 49 आ जाएगा, 49। इसका 9 मिल गया, इसका इकाई अंक ये ले रहे हैं तो क्या आ गया 9। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्योंकि इसका जब वर्ग आप करोगे तो इसका इकाई अंक अंत में जो संख्या हमें प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी? 1। तो ये अपना आंसर होगा, उत्तर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। इस 9 को आप लिख लेंगे, इसके ऊपर आपको पावर क्या दे देना है? 3। इस 9 के ऊपर घात कितना दे देना है? 3। क्यूब पूछा है, घन पूछा है, तो हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर 3 लिख दिया। अब 9 इंटू 9 इंटू 9, क्लियर हो गया। 9 81 इंटू 9। अब 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 729। तो 9 का घन 729 होगा।